नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, टाइप्स एंड प्रोसीजर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की अगर हम मीनिंग देखें तो निर्देशन योजना। तो हम इसमें जानेंगे कि निर्देशन योजना क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है क्या। तो इज द एबिलिटी टू फोरकास्ट एंड विजुअलाइज द व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब ये एक एबिलिटी है विजुअलाइज करने की, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें क्या, क्यों और कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवानी है। क्या मतलब कंटेंट क्या होगा हमारा, और क्यों है तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, और हाउ जो है, हाउ का मतलब है कि हम किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग is the ability of the teacher to visualize and forecast into the future of what, why and how of the teaching learning process। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग यानी कि निर्देशन योजना जो है वो कहलाती है, मतलब शिक्षक के भविष्य में क्या, क्यों, कैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कल्पना और उसका पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। मतलब जब हम टीचिंग करने जा रहे होते हैं, जब भी हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन की जब भी हम बात करते हैं, यानी कि हम जो निर्देश देने जा रहे होते हैं उससे पहले की जो प्लानिंग होती है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और किस तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करवानी है, उसका प्रिडिक्शन जो होता है, एक तरीके का हम कह सकते हैं फोरकास्ट, या फ्यूचर के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हम प्लानिंग पहले करते हैं। तो उसकी जो क्षमता होती है वो कहलाती है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। अब देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसको देखने से पहले आप सबको साइड में पिक्चर दिख रही होगी। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग फॉर सक्सेसफुल टीचिंग, मतलब सक्सेसफुल टीचिंग के लिए इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें लर्निंग आउटकम की, मतलब जो भी हम चीजें पढ़ाते हैं बच्चों को, जो इनपुट देते हैं, उसका आउटकम क्या होगा, या जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं। कैरिकुलम की प्लानिंग करते हैं, इसमें ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को फॉलो किया जाता है। ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है, इसमें लर्निंग स्टाइल का पता चलता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब इस जो भी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होती है उसका हम प्रदर्शन करते हैं, फील्ड ट्रिप करते हैं, हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, नॉलेज हमें मिलती है, और ये टीचर के लिए एक गाइडेंस प्रदान करता है। मतलब ये सब चीजें मिला के जैसे लेसन प्लान है। लेसन प्लान अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो एक गाइडेंस है टीचर के लिए, कि टीचर को किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उसका एक लेखा जोखा है, एक स्ट्रक्चर है। देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या है। प्रोवाइड फॉर लॉजिकल सिक्वेंसिंग एंड पैसिंग लेसन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लेसन प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम एक चीज ये देखें कि सबसे पहले हमें क्या मिलता है कि लॉजिकल सीक्वेंस प्रोवाइड करवाता है। मतलब हम जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं उसको किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, तो वो उसमें एक लॉजिकल तार्किक सीक्वेंसिंग हमें मिल जाती है कि हमें किस तरीके से लेसन को प्रेजेंट करना है। दूसरी अगर हम बात करें तो इकोनोमाइज कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी। ये क्या करता है, लागत, समय और ऊर्जा को कम करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग कर लेते हैं किसी भी काम को करने की, या फिर हमें किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कंटेंट क्या होगा हमारा, उन चीजों की हम प्लानिंग करके रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम और एनर्जी दोनों बच जाती है हमारी। तीसरा जो है प्रोवाइड फॉर अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें विभिन्न प्रकार के निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उनके लिए एक वैरायटी प्रोवाइड करता है। यूनिट प्लानिंग होती है, लेसन प्लानिंग होता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है। नेक्स्ट जो है क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर हायर लेवल एंड ऑफ क्वेश्चनिंग। उच्च स्तर की पूछताछ का अवसर
पैदा करता है। मतलब जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है इसमें जो हायर लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग होती है उसका एक सही ऑर्डर डेवलप होता है, क्योंकि जब भी हम पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले हम तैयारी करके जाते हैं। हमें ये पता होता है कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या होगा, बच्चे का लेबल क्या होगा, और लेबल के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उनकी लेसन प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट जो है गाइड्स टीचर, ये क्या करता है, टीचर का मार्गदर्शन करता है, यानी कि टीचर को एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, दिशा निर्देश दिखाता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द टीचर। मतलब जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है वो क्या करता है कि टीचर को किस डायरेक्शन में जाना है, पर्टिकुलर उसका डायरेक्शन क्या होगा वो क्लियर होता है। डेवलप अ सीक्वेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, इसमें जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं, सुव्यवस्थित सीखने के जो अनुभव होते हैं उनको एक क्रम विकसित करता है। मतलब एक लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है कि हमें किस सीक्वेंस में चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट है present a comprehensive, integrated and meaningful content at an appropriate level, prepare pupils student for the day's activity। एक उपयुक्त स्तर पर एक व्यापक, एकीकृत और सार्थक सामग्री प्रस्तुत करता है, दिन की गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों और छात्रों को तैयार करता है। मतलब जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है वो क्या करता है, मतलब स्टूडेंट हो या टीचर हो, दोनों को दिन की जो गतिविधि है कि क्या करना है, कंटेंट क्या होगा, अप्रोप्रिएट मतलब मीनिंगफुल कंटेंट क्या होगा, तो उसके लिए मतलब सार्थक सामग्री के साथ क्या करता है, टीचर को तैयार करता है, और टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को तैयार करता है पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के, यानी कि तत्व क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के तत्व की, तो द टीचर एटीट्यूड, बिलीफ, ओरिएंटेशन एंड टीचर सोशल बैकग्राउंड। सबसे ज्यादा जरूरी है टीचर, सबसे मेन कंपोनेंट है कि शिक्षक के दृष्टिकोण बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीचर का एटीट्यूड कैसा है। दूसरी चीज विश्वास, और तीसरा जो है टीचर का सोशल बैकग्राउंड। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे टीचर एटीट्यूड पॉजिटिव है कि बच्चे को हम सिखा सकते हैं तो क्या होगा, वो सिखा पाएंगे। अगर निगेटिव है कि नहीं सीख सकता बच्चा, तो फिर काफी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए एटीट्यूड हमेशा अच्छा होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए स्टूडेंट पे कि हम, अपने आप पे भी विश्वास होना चाहिए कि हम ये चीज पढ़ा लेंगे, ये चीज कर लेंगे। नेक्स्ट है कि जो टीचर का बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाने के लिए डिपेंड करता है। नेक्स्ट है द पीपल स्टूडेंट इज बैकग्राउंड, नॉलेज, मोटिवेशनल लेवल ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें सबसे ज्यादा मतलब दूसरा जो कंपोनेंट है, स्टूडेंट की एज और उसका बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी। किस बैकग्राउंड से, जैसे अभी हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं डिप्लोमा लेवल पे, बीएड लेवल पे, तो स्पेशल एजुकेशन में वो क्या होता है, नए नए आए होते हैं, तो उनका जो लेवल होता है वो स्पेशल एजुकेशन का नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं कि सिखाने में उनको हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ता है, शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है उनके लिए। तो अगर वही बैकग्राउंड अगर स्पेशल एजुकेशन का होता तो हमें शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट है मोटिवेशनल लेवल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब स्टूडेंट का मोटिवेशनल लेवल क्या है और इंटरेस्ट क्या है। अगर इंटरेस्ट होता है तो भी वो लर्निंग करेगा, तो भी वो सीखना चाहेगा, और अगर मोटिवेशन होगा तो भी वो सीखना चाहेगा। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट इन्फ्लुएंस द प्लानिंग प्रोसेस, टेक्स्ट बुक एंड अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब इसमें जो कंटेंट है उसका प्रकार, सामग्री का प्रकार, और जो हम योजना बनाते हैं उसकी प्रोसेस, उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक होती है और जो टीएलएम होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग को प्रभावित करते हैं या टीचिंग को प्रभावित करते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रिंसिपल फॉर रिमोट टीचिंग लर्निंग। अब इसमें सोशल इमोशनल लर्निंग है, कोलाब्रेशन अमंग स्टूडेंट है, फीडबैक ऑन स्टूडेंट वर्क है, इक्विटी, चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट इंगेजमेंट, अलाइंड ऑफ स्टैंडर्ड है, कनेक्शन टू फैमिलीज एंड स्टूडेंट है, इंस्ट्रक्शनल टाइम है। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के तत्वों के अंतर्गत आती हैं। और नेक्स्ट है द लर्निंग कंटेंट, मतलब जो अधिगम की विषय वस्तु है वो,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब विच इज कैटेगराइज्ड बाय द सब्जेक्ट मैटर गाइडलाइन, सीखने की सामग्री जो विषय वस्तु दिशा निर्देशों की विशेषता है। मतलब जो कंटेंट होता है वो क्या है, स्टूडेंट का डायरेक्शन है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। तो हमारा कंटेंट हमेशा जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का यूज करना चाहिए। जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, इस तरीके से अगर हम सिखाते हैं बच्चों को, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब सरल से कठिन की ओर या जटिल की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर हम इस तरीके से पहले सरल चीजें पढ़ाते हैं और फिर कठिन पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो मानसिक क्षमता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है मटेरियल रिसोर्सेज विच इंक्लूड इक्विपमेंट टूल फॉर टीचिंग, भौतिक संसाधन जिसमें शिक्षण के लिए उपकरण शामिल है। भौतिक संसाधन मतलब क्लासरूम, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। नेक्स्ट है टाइम फ्रेम विच इज कंसिडरेबल, समय सीमा जो काफी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि कितनी देर में पढ़ाए। जैसे 45 मिनट के बाद अगर हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट के सर के ऊपर जाता है, उनको चीजें समझ में नहीं आती। तो हमें टाइम फ्रेम उतना ही रखना चाहिए जितनी उनको जरूरत हो, जितनी देर में वो सीख पाए। अगर हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो हम बीच में ब्रेक दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में डिसाइड करके चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। तो जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला जो है, टू अंडरस्टैंड द रीजनल ऑफ द कोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गोल ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है शैक्षिक संस्थान के लक्ष्यों के संदर्भ में पाठ्यक्रम के औचित्य को समझने के लिए सबसे पहले जो शैक्षिक संस्थान है उनके जो लक्ष्य हैं, पाठ्यक्रम के जो औचित्य हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, गोल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, उनको समझने के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं प्रिंसिपल या इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। दूसरी चीज है to determine what content to incorporate into the course in relation to the set objective, ये निर्धारित करने के लिए कि निर्धारित उद्देश्य के संबंध में पाठ्यक्रम में कौन सी सामग्री शामिल की जाए। क्योंकि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से समझानी है बच्चों को, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे समझाना है। तो हमें इसमें ये पता लग जाता है कि पाठ्यक्रम में कौन सी सामग्री हम शामिल कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। नेक्स्ट है टू क्लियरिफाई थ्रस्ट ऑफ द कोर्स, मतलब पाठ्यक्रम के जोर को स्पष्ट करने के लिए जो कोर्स का थ्रस्ट होता है उसको क्लियरिफाई करने के लिए कि इसमें क्या क्या यूनिट है, सब यूनिट है या उसके अंतर्गत और क्या चीजें हैं, तो उन चीजों को हम स्पष्ट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के द्वारा। नेक्स्ट है टू डिसाइड ऑन द रीजनेबल टाइम फ्रेम ऑफ द कोर्स, इसमें एक पाठ्यक्रम के लिए उचित समय सीमा तय कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमें 45 मिनट की क्लासेस लेनी है कि उससे ज्यादा लेनी है। तो इसके आधार पर हम पाठ्यक्रम के लिए उचित समय सीमा तय कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लेसन, सी इफ दे मीट, मतलब पाठ के महत्वपूर्ण घटकों की पहचान करने के लिए, अगर वो पूरे होते हैं तो जो पाठ्यक्रम के घटक हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट अप्रोच इन व्यू ऑफ द गोल्स, लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उचित दृष्टिकोण निर्धारित करना, मतलब जो लक्ष्य है वो किस तरीके से पूरी होंगे, उनका अप्रोप्रिएट अप्रोच क्या है, ये निर्धारित करने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या है या इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो क्या है, यूनिट प्लान है और दूसरा लेसन प्लान है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि यूनिट प्लान क्या है और लेसन प्लान क्या है, ये हम सारी चीजें जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आज की वीडियो में आपको ये समझ में आ गया हो कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या है, किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कर सकते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होती है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर पूछें, और नहीं है तो अच्छी बात है। बाकी बने रहिए मेरे चैनल पे। शुक्रिया। एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगी मैं यूनिट प्लानिंग की। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।